हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। इस बार जब मार्च का महीना आया और ये डिसीजन हुआ कि बाहर कहाँ चलें, तो डिसाइड हुआ कि नैनीताल चलते हैं। नैनीताल चलने में थोड़ी-सी मुझे एक रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि वो ज़्यादा कमर्शियलाइज़्ड है एंड आई वांटेड समथिंग जहाँ पर ज़्यादा सम प्लेस जहाँ पर ज़्यादा नेचर हो। तो डिसाइड किया कि भीमताल पर रहेंगे। यहीं पर हम रुके और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग उसी दिन जाकर भीमताल देख कर आएँगे। ये जो झील है इसको देखने आएँगे। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने गाड़ी कहीं बाहर पार्क की थी। आकर देखा तो यहाँ तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क थी। कोई और रास्ता था, लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो रास्ता कौन-सा है। लेकिन चलते-चलते गाड़ी पार्क करने के बाद चलते-चलते काफ़ी देर हो चुकी थी। तो ये लग रहा था कि कुछ खाया जाए और कुछ पिया जाए। चाय हम इंडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चाय पीने का डिसीज़न ले चुके थे हम लोग और साथ में क्या खाया जाए? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो मैगी भी डिसाइड की क्योंकि पहाड़ पर जाओ और मैगी ना खाओ, अरे भाई उसके बिना तो कोई मज़ा है नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मैगी का और चाय का ऑर्डर दिया और जब तक वो ऑर्डर दे रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके शूट कर सकूं, क्योंकि पहले ही मैं शूटिंग का काम ख़त्म करना चाहती थी। उसके बाद मैं खुद बैठकर इस नेचर को अपनी आँखों में समाना चाहती थी, अपने आप को वो ट्रीट देना चाहती थी और आराम से इस नेचर को एन्जॉय करना चाहती थी। और तब तक जब तक ये चाय अभी भी रेडी नहीं हुई थी हमारी, तो मैं और ज़्यादा थोड़ी बहुत अपनी शूट वगैरह में लग गई और फिर उसके बाद हम लोग जो है आके झील के किनारे बैठ गए और वेट करने लगे चाय और मैगी आने की। और इसी वेट के दौरान हमने ये भी देखा कि झील के अंदर कुछ डक्स थे, जो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो अब कैसे उनको अपने साथ कम्युनिकेशन के लिए बुलाया जाए, तो डिसाइड किया कि उनको कुछ फ़ीड करते हैं। तो हमने बन्स लिए, पास से बन्स लिए और बन्स जो है धीरे-धीरे करके इनको हम लोग फ़ीड करने लगे। तो जितनी भी थी आस-पास, जैसे ही बन्स से हम फ़ीड करने लगे तो आस-पास जितनी भी थी वो सारी वहाँ पर गैदर होने लगी, यहीं पास में गैदर होने लगी। और हमने इनको बन दिया तो लगा नहीं था कि बन्स खा लेंगी, लेकिन बन्स को इन्होंने बड़े अच्छे से एन्जॉय किया। इनके लिए ये बहुत बड़ा ट्रीट था बन्स खाना, उतना ही हमारे लिए बड़ा ट्रीट था उनको इस तरह से देखना। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शहर के लोगों को ये सब चीज़ें मिसिंग होती हैं और शायद ये मिल भी जाए शहर में, लेकिन वो शांति नहीं होती माइंड की, जो शांति वहाँ जाकर मिलती है व्हेन वी आर ऑन हॉलिडे। तो इनको देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस कर रहे थे। अब जब मेरे हस्बैंड इनको फ़ीड कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी जो है इनको थोड़ा फ़ीड करूँगी, बिकॉज़ आई ऑल्सो वांटेड टू एन्जॉय दैट। तो मुझे वाक़ई में बड़ा मज़ा आया कि जब मैं उनको फ़ीड कर रही थी तो उस वक़्त मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और बैठकर हम अ, अभी भी देखिए कि चाय अभी तक भी नहीं आई थी हमारी। नहीं सॉरी, चाय आ गई थी मेरी, लेकिन अभी तक भी मैगी की वेट जो है अभी पूरी नहीं हुई थी। तो तब तक का टाइम जो है हमने डिसाइड किया कि इन डक्स के साथ ही बिताया जाए और साथ में आस-पास की सराउंडिंग्स को एन्जॉय किया जाए। अब हम पहुँच गए थे बोटिंग करने के लिए। बोटिंग में करने के लिए आप वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऑफ सीज़न है तो 250 300 में बात बन जाती है और जब सीज़न होता है तो गॉड नोज़ कितना इस बोट के लिए ये लोग चार्ज करते होंगे। लेकिन कैसा लग हमने रहा है इस आपको बोटिंग को बोटिंग करके? आराम से काफ़ी अच्छे से एन्जॉय किया। थोड़ी आप ऊँची आवाज़ में बोलें, कैसा बहुत लग अच्छा रहा है, है? मेरे को बोटिंग करके इतना अच्छा लगता है। ख़ास बात क्या लगी आपको यहाँ पे भीमताल में आके या वहाँ के शोरगुल से यहाँ आने के बाद आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? भीमताल इज़ अ वेरी बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी क्लीन लेक, नेचुरल लेक। अगर हम इस झील की बात करें तो ये झील तो नैनीताल में ही है, भीमताल नैनीताल में ही आता है और ये 22 किलोमीटर की बड़ी झील है। और अगर सी लेवल से ऊपर की इसकी ऊंचाई देखें तो ये 1370 मीटर्स है। और सुंदरता में तो इसका कोई जवाब है ही नहीं। जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ पर आकर आप बहुत अच्छे से बोटिंग को एंजॉय कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आप शहर की शोरगुल से इस शांति में आकर अपने आप को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।